नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में। आपको बता दें, आज हमारे बीच में मौजूद हैं आवामी समता पार्टी के तत्वाधान में। यहां पर एक ऐतिहासिक इतिहास बचाओ कार्यक्रम के तहत जो है आज यहां पर धरना प्रदर्शन चालू किया गया है। और इस कार्यक्रम के महासचिव जी हैं आवामी समता पार्टी के। तो हम जानेंगे यह जो धरना प्रदर्शन है इसका उद्देश्य क्या है और क्या है मांगे। जी बताएं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं महेंद्र कुमार बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव अवामी समता पार्टी, ये मेरा परिचय है। आज यह जो आप लोगों ने धरना यहाँ पर किया है विकास भवन सीतापुर में, किन मांगों को लेकर के किया है? आज हमारे यहाँ जो धरना दिया जा रहा है उसकी प्रमुख मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार नया जिला गजेटियर बना रही। उसके लिए माननीय डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसके सीडीओ महोदय उसके सचिव हैं और 13 अन्य सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व सचिव राम केवल जी हैं, उनके द्वारा आदेश जारी हुआ है कि इनके नेतृत्व में नया जिला गजेटियर बनेगा और उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी अध्यक्षता में टीम बनेगी। और 13 जो अन्य सदस्य हैं वो किस दल के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यह कौन है, ये कोई चिन्हित नहीं है। इसलिए वो जो समिति बनी है जिला गजेटियर बनाने की, वो असंवैधानिक है। तो इसलिए जो नया जिला गजेटियर बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत का पुराना इतिहास है उसे समाप्त करके पौराणिक आधार पर जो है इतिहास बनाना चाहती है, जिससे इस देश में पुनः मनुस्मृति लागू हो जाए और पुनः भारतीय जो है गुलाम बन जाए, पशु जिंदगी जीने लगे। इसका ताजा उदाहरण है यही सीतापुर जनपद। यहाँ पुराने जिला गजेटियर के अनुसार ये छीतापुर है, महाराजा छीतापासी ने इसको बसाया। पहले आज के 25 वर्ष पहले महाराजा छीतापासी किले पर एक महाराजा छीतापासी की प्रतिमा लगी थी, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद पुनः आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद पुनः जो है वहाँ महाराजा छीतापासी की मूर्ति स्थापित हुई। उसी समय इसी घटनाक्रम में यहाँ सीतापुर जनपद में माननीय विनोद शंकर चौबे जिलाधिकारी थे। भरत त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से शिक्षक क्षेत्र के स्थानीय निकाय क्षेत्र के एमएलसी थे। रामपाल राजवंशी जी कल्याण सिंह सरकार में वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री थे। सीतापुर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सुंदरी राही जी थी। विंध्यवासिनी कुमार शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी थे। बहुजन समाज पार्टी से सांसद राजेश वर्मा जी थे। राधे श्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी से विधायक थे। इन सब लोगों ने मिल करके नया वहां वैदेही वाटिका स्थल बनाया और सीता द्वार और एक मनगढ़ंत कहानी पौराणिक आधार पर रची कि सिधौली से बिस्वा मार्ग पर 9 किलोमीटर की दूरी पर एक सीता रसोई गांव है। वहीं अयोध्या से वनवास में आए राम लक्ष्मण सीता जी ने उस सीता रसोई स्थान पर भोजन तैयार किया, रसोई तैयार किया, इसलिए उसका गांव सीता रसोई पड़ा। वहीं से भव्य सीतापुर का निर्माण कर दिया। और उस समय की तत्कालीन कल्याण सिंह की सरकार ने जो है सीतापुर जनपद को जो है पर्यटन स्थल बनाया। सीता द्वार बाईपास पर बनाया छीतापासी किले पर, और वहां लौकुश को घोड़े पर खड़ा कर दिया। और ये प्रचारित है आज पूरे देश में। आप गूगल पर पूछेंगे कि सीतापुर को किसने बसाया, तो उसमें आएगा, गूगल बताएगा कि जो है राम की पत्नी सीता जी ने सीता नगर को बसाया। इसलिए इतिहास खत्म हो रहा है। इसी तरह लखनऊ को जो है लाखन पासी नगर है, वो उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उसको जो है अमौसी एयरपोर्ट के पास लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित कर दिया और उसे लक्ष्मणपुरी घोषित करना उनके बाकी है। ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है, यही पूरे देश में चल रहा है। तो जो यहाँ का बुद्धकालीन इतिहास है, मूल निवासियों का इतिहास है, चाहे वो सम्राट अशोक का इतिहास हो, चाहे नंद वंश का इतिहास हो, वो चाहे जो भी वर्तमान में इतिहास है, उसे वो पौराणिक आधार पर वो जो है करते चले जा रहे हैं। ये प्रक्रिया जो है इस देश के लिए जो है खतरनाक है। इसलिए इस प्रक्रिया को बंद किया जाए। अवामी समता पार्टी इसके विरोध में है। ये पहली मांग है हमारी कि जो है
इस सीता पर यहाँ वैदेही वाटिका हटाई जाए, सीता द्वार हटाया जाए और उसी स्थान पर जो है महाराजा छीतापासी द्वार बनाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो सरकारें हैं उन्होंने जो है इस भारतीय संविधान के को न मान करके जो सरकारी संस्थान है, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय है, एसडीएम कार्यालय है, कोतवाली है, थाना परिसर है, ब्लॉक परिसर है, इन विभिन्न स्थानों पर असंवैधानिक तरीके से मंदिर जो है स्थापित किए जा रहे हैं और मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं तो एक हिसाब से संविधान के विरोध में वो जो है मनुवाद लागू किया जा रहा है, मनुस्मृति लागू किया जा रहा है और मनुस्मृति में इस देश के लोग गुलाम बनते चले जा रहे हैं। ये प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को बंद किया जाए और वहां सरकारी संस्थानों से जो मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या जो भी धार्मिक स्थल है उनको वहां से हटाया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी है कि इस देश में एक देश है, वन नेशन वन एजुकेशन, वन और समान एजुकेशन, फ्री एजुकेशन लागू किया जाए। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग है कि सुनियोजित तरीके से अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण जो चल रहा है उसको समाप्त किया जाए। और पांचवी हमारी मांग है कि यहाँ 2 फरवरी आज का दिन महाराजा सुहेलदेव पासी का जन्मदिवस कार्यक्रम है और महाराजा छीतापासी का जन्मदिवस कार्यक्रम है, इसे राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज अवामी समता पार्टी यहाँ जो है धरना दे रही है। इसका हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में जो मानवता विकसित हो और महिलाओं और बच्चों का जो है विकास हो और भारत एक प्रबुद्ध वर्ग बने, प्रबुद्ध देश बने। इसी मांग को लेकर के हम लोग अवामी समता पार्टी मैदान में उतरी है। अवामी समता पार्टी इस देश में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसी उद्देश्य को लेकर के आज यह धरना दिया गया है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है यह सरकार जो है लगातार मनुस्मृति को लागू करने में जुटी हुई है, तो वहीं एक और जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि जो है भारत के संविधान को भले ही अंबेडकर आ जाएं खत्म करने के लिए, तब भी वो संविधान खत्म नहीं होगा। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसमें समय समय पर जो है वो संशोधन करते रहते हैं और संशोधन करके उस प्रक्रिया को लागू कर देते हैं। तो जिसकी सरकार है तो उसके वो अपना न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबको अपना जो है कब्जा करके रखा है। इसलिए जो है जो संस्थाएं हैं वो जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो भी जो है गुलाम बनती चली जा रही है। इसलिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी हाल ही में वर्तमान में जो है महाकुंभ में हुई घटना को लेकर के, जिस घटना में जो है वहीं एक और जो है जो खुलासा हुआ है जो आम जनता की तरफ से है, कुछ मीडिया की तरफ से है, जिसमें 80 लोगों की मौत हुई है। लेकिन वहीं जो शासनिक व्यवस्था है वो जो है जब जनता का जो है आक्रोश हुआ तो उसमें कुछ संख्या उन्होंने दिखाई है, लेकिन वो भी उसका अभी तक जो है बाकायदा प्रमाणित नहीं किया है कि इतने लोगों की संख्या में जो है लोगों की जान गई है। देखिए, वहां जो लोग गए थे, जिनकी आस्था थी, उस आस्था को पूरी करने के लिए वो गए थे, वो भी मानव थे। उनकी जो है वहां पर वो मरे नहीं है, एक सुनियोजित तरीके से सरकार की विफल रणनीति की तरह मरे नहीं, उनकी हत्या हुई है। अवामी समता पार्टी की मांग है कि उन प्रशासनिक जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों का जांच हो उसकी, और उसमें जो पकड़े जाए, जांच में आए, उन सब पर हत्या का मुकदमा लिखा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, जिससे इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं न घटित हो। लगातार एक और जो है बहुजन समाज की जो यूनिटी है वो बराबर ये प्रयास कर रही है कि जो है एक महागठबंधन हो। तो महागठबंधन में जब देखा जाता है तो लगातार जो है पार्टियां जो है वो विभिन्न रूप में बटी हुई हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं कि जितनी पार्टियां हैं क्या वो अलग अलग हो करके अपने मिशन में कामयाब होंगी या अंबेडकर के या बुद्ध का मिशन पूरा कर पाएंगी? यहाँ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध का जो मिशन है वो नाम लेती है, उनका नाम लेती हैं, वो केवल नाम ले रही हैं, उनके मिशन और उनके विचारों पर उनका कोई काम नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो छापती हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उल्टा खड़ा किए हुए। जो भी बहुजन समाज के राजनीतिक दल हैं उनका कोई भी लीडर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लाइन पर कोई काम नहीं कर रहा।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लिए थे। ये लोग कोई धम्म दीक्षा नहीं आयोजित करते, किसी को मानव बनाने का कोई काम नहीं करते। आज बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियों के लोग, बाबा साहब ने कहा जात पात खत्म करना है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट पासी, द ग्रेट फला, इस तरह का जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में काम कर रहे हैं। यही लोग असली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी। जो दलित सांसद संसद में बैठे हुए हैं और वहीं एक और संसद में जो है जो संसद के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी उसको हटा दिया रातों रात में, और वहीं एक और जो है संसद में ही जो है संविधान का अपमान होता है, अंबेडकर का अपमान होता है। तो ये दलित सांसद वहां पर जो बैठे हुए हैं, ये इनकी चुप्पी क्यों? इनकी चुप्पी इसलिए है कि दलित सांसद जो पूना फाइट से आए, पूना फाइट से आए, पूना फाइट के कारण भारत में आरक्षण मिला, और वो जिन दलों से आए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने, लालू पासवान, इनके पार्टियों से जो लोग चुन करके आ रहे हैं रिजर्व सीट पर, वे लोग उनको जो है इसलिए वो वहां मूक बरसक बैठे हैं कि वो अपने बल पर नहीं आए। जैसे भारतीय जनता पार्टी से कोई सांसद जीत करके जाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना झंडा दिया, अपने कार्यकर्ता दिए और उनको जो है धन मुहैया कराया, इसलिए उनके बलबूते वो जीत करके आए, इसलिए उनका काम करते हैं। अछूतों का वो काम नहीं करते, दलितों का कोई नहीं काम करते, इसलिए उनकी मजबूरी है, इसलिए वो कोई काम नहीं करते। आज के इस धरना प्रदर्शन में अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आला अधिकारी आपके ज्ञापन को लेने के लिए आया यहाँ पे? यहाँ एलआईयू के अफसर आए, एलआईयू के लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने बढ़िया तरीके से जो है यहाँ अपनी बात रखी, और हम लोग उनके बताए अनुसार जो है आज का दिवस जो है रविवार, वो छुट्टी है, तो उन्होंने कहा कि कल आकर के अपना जो है ज्ञापन, 5 लोग आकर के अपना ज्ञापन दे दें। हम लोग भी मानवतावादी आदमी हैं और भारतीय संविधान को मानते हैं। यहाँ आज छुट्टी है, इसलिए हम लोग कल उन्हें जो है ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। तो आप देख रहे थे सीतापुर से विशेष रिपोर्ट। समता आवामी पार्टी की तरफ से या धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जो विशेष मांगे उन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास स्क्रीन पर जिक्र किया, बताया। सीतापुर से विशेष रिपोर्ट महेंद्र कुमार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।